आजमगढ़ के रेनबो हॉस्पिटल में लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल द्वारा एक दिवसीय मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से जुड़े कई प्रमुख चिकित्सकों ने रेनबो हॉस्पिटल में आकर बाल रोग से जुड़ी कई विभिन्न समस्याओं का समाधान बताया और इलाज भी किया। लगातार आजमगढ़ में बाल रोग से जुड़ी बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए जाना जाने वाला रेनबो हॉस्पिटल हमेशा से हेल्थ कैंप के माध्यम से लोगों के बच्चों को बेहतर भविष्य और उनके बेहतर इलाज के लिए आगे आकर प्रदेश के बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम के साथ साथ समय समय पर इस तरीके का हेल्थ कैंप आयोजन करता है। इस बार मेदांता हॉस्पिटल से आजमगढ़ पहुंचे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद और डॉक्टर रोली श्रीवास्तव ने हेल्थ कैंप के माध्यम से कई मासूम बच्चों को चिकित्सकीय परामर्श के साथ साथ इलाज भी किया। उन्होंने बताया कि तेजी से बच्चों में होने वाली बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए समय समय पर उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराना आवश्यक है। अभिभावकों को जिम्मेदारी भी तय करना है कि उनके बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर माध्यम है। डॉक्टर रोली श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चों के हृदय संबंधी बीमारियां अब तेजी से बढ़ने लगी हैं, जिससे समय समय पर परीक्षण कराना आवश्यक है और उन्हें जागरूक भी करना जरूरी है। अपने बच्चों को अगर किसी भी तरीके से समस्याएं हो रही हैं, तत्काल उन्हें चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। दूसरी तरफ डॉक्टर दुर्गा प्रसाद बाल रोग विशेषज्ञ ने बताया कि पेट से जुड़ी बीमारियां बच्चों में काफी देखने को मिल रही हैं। इस बार रेनबो हॉस्पिटल में मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से आयोजित इस निःशुल्क बाल शिविर के माध्यम से बच्चों का इलाज संपन्न हो रहा है। मीडिया के माध्यम से उन लोगों ने अपील किया और जागरूक भी करने का प्रयास किया कि अगर अपने बच्चों के पेट संबंधी किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो तत्काल किसी विशेषज्ञ को दिखाएं, क्योंकि अभिभावकों की लापरवाही के कारण कभी कभी बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का एक माध्यम बन जाता है। रेनबो हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर शशि कुमार पांडे ने भी मीडिया को बताया कि रेनबो हॉस्पिटल समय समय पर बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देता है। समय समय पर देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर की टीम के साथ आजमगढ़ के लोगों को बेहतर इलाज देने के लिए भी काम कर रहा है। आप सुनिए आए डॉक्टर लोगों ने क्या कहा। डॉक्टर रोली श्रीवास्तव, मैं मेदांता अस्पताल में बाल हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, बच्चों के हार्ट की स्पेशलिस्ट हूँ। देखिए, आज यहाँ मेदांता के माध्यम से हम लोग रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए हैं और यहाँ पे एक स्पेशल शिविर लगाया गया है, जिसमें बच्चों के हार्ट की और बच्चों के पेट के रोग की जो समस्याएं हैं उन पे ओपीडी होगी। तो मैं बच्चों के हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, जो जन्मजात हृदय रोग होते हैं, उनकी डॉक्टर हूँ। तो ऐसे मरीज़ मैंने यहाँ काफ़ी देखे जिन बच्चों के दिल में पैदाइशी छेद होता है, कुछ बच्चे नीले पड़ते हैं। इन सब समस्याओं से जो बच्चे जूझ रहे हैं, जो पेरेंट्स जूझ रहे हैं, उनके लिए आज यहाँ पे मुफ्त शिविर लगाया गया था और इसमें काफ़ी मरीज़ हमने देखे और काफ़ी। क्या सिम्टम होते हैं बच्चों में हृदय रोग के? हृदय रोग में देखिए, सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो होता है बच्चे का वज़न ना बढ़ना, बार बार निमोनिया होना, वज़न ना बढ़ना और पसीना आना दूध पीते समय, ये छोटे बच्चों में होता है। और कुछ एक ग्रुप होता है जिनमें बच्चे नीले पड़ते हैं, उनमें वो वज़न उनका ठीक बढ़ता है लेकिन वो बच्चे नीले पड़ते हैं और रोते रोते उनका नीलापन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका नीलापन और बढ़ता जाता है, क्योंकि बॉडी का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता जाता है। तो इन दोनों ही ये दो अलग स्पेक्ट्रम होते हैं हार्ट डिसीज़ के, और इन दोनों में ही ऑपरेशन या कोई इंटरवेंशन या कभी कभी सिर्फ दवाओं से ही इनको ठीक किया जा सकता है और इनके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं अगर इनको समय पे पकड़ लिया जाए और समय पे इनका इलाज कराया जाए। तो मैडम, जिस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है, आप लोग लखनऊ से आकर के यहाँ पे वो करें, तो किस तरीके से अवेयर कर रहे हैं? चूँकि बच्चों में इस तरीके की डिजीज़ ज़्यादा अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो किस तरीके से अवेयर करना चाहेंगे? जी, तो बच्चों में ये बीमारियाँ शुरू से ही रही हैं, लेकिन अब आजकल वो ज़्यादा दिखने लगी हैं क्योंकि हमारे पास अब साधन है उसको जांचने का, उसको ट्रीट करने का। ऐसे बच्चे अब ज़्यादा समय तक जीते हैं, अच्छी लाइफ जीते हैं, इसलिए ये बीमारियां हमें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो आज आप सभी के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बच्चों के जो हार्ट की बीमारी है, जिसे हम बाल हृदय रोग कहते हैं, जन्मजात हृदय रोग कहते हैं, वो 99% या 90 से 99% वो ट्रीटेबल है, उसका इलाज संभव है अगर समय से कराया जाए तो।
इन सब में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमने समय से बच्चे का इलाज कर दिया, समय से दवाइयाँ चालू कर दी, समय रहते ऑपरेशन या इंटरवेंशन करा दिया, डिवाइस क्लोजर जैसा हमें एडवाइस किया जाए, अगर हमने वो करा दिया तो बच्चे एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स बड़े हताश हो जाते हैं सुन के कि बच्चे के दिल में छेद है या इसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी धारणाएं पहले थी, बट अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे इलाज हैं, ऐसे ऑपरेशन हैं, ऐसे उपकरण हैं जिनसे हम इनका बहुत सफल तरीके से इलाज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मेदांता लखनऊ में अभी काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल और मेदांता का जो एफर्ट है, इस तरह का कैंप एसोसिएशन में लगाया गया है, मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रयास होते रहने चाहिए ताकि इसकी अवेयरनेस हमारी पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुँचती रहे। तो आज हमारा जो मेन पर्पज़ है यहाँ पे जो कैंप करने का, कि ताकि हम अपने कुछ पेशेंट, जैसे हमारे साथ डॉक्टर रोली श्रीवास्तव हैं जो कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कि जो कि पेरिफेरल सेंटर पे कई बार इन सब की सुविधाएं नहीं हैं, तो ऐसे पेशेंट को टाइमली स्क्रीन किया जाए। और कई बार ये होता है कि कुछ बड़ी जांचों का सहारा लेना पड़ता है, कुछ बड़े इंटरवेंशन की नीड होती है, तो ताकि उनको टाइमली रिफ़र कर दिया जाए। मैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखता हूँ वहाँ पे, तो इसमें कई बार पेरिफेरल लेवल पे हमारे जो बच्चे हैं कुछ बड़ी गैस्ट्रो की बीमारियाँ या लीवर की बीमारियों से ग्रसित हैं। जैसे किसी बच्चे को जॉन्डिस है, कई महीनों से ठीक नहीं हो रहा, लीवर फेल की कंडीशन है जिसमें लीवर फेल हो जाता है कुछ इन्फेक्शन की वजह से, तो ऐसे बच्चों में हायर सेंटर की हमें ज़रूरत पड़ती है, कुछ हायर मशीनों की ज़रूरत पड़ती है और कुछ इंडोस्कोपिक प्रोसीजर इस तरह के होते हैं। तो रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सुविधा नहीं मिल पाती। ख़ास तौर से बच्चों में इस तरह की सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं अभी नहीं हैं, तो इसमें हमें रिफ़र करके कई बार सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। मेरे बड़ों से और बच्चों में गैस्ट्रो लीवर की समस्या किस तरह अलग होती है या सेम उसी तरह होती है जिस तरह बड़ों में? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बड़े जैसा हम लोग अपनी बात को हम लोग कह सकते हैं, अपने दर्द को हम लोग बयां कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कई बार एक्यूरेटली अपनी पूरी बात को सही भाषा में उसको बता नहीं पाते। तो बच्चों में क्या होता है, एक अच्छा पीडियाट्रिशियन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप बच्चे की जो साइकोलॉजी है, बच्चे की जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, आप उससे गेस कर सकते हैं कि बच्चे की कितनी सीवियर कंडीशन है, कितनी ज़्यादा बीमारी है, कहाँ कहाँ की प्रॉब्लम लग रही है। ये कई बार हमें क्लिनिकल असेसमेंट से जज करना होता है। कई बार पूरी बात बच्चा अपनी व्यक्त नहीं कर पाता, कई बार मदर और फादर भी इतने स्मार्ट नहीं होते कि वो अपनी पूरी बात को सही भाषा में बता पाएँ। तो हमें एज ए डॉक्टर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चे को सही से एग्जामिन करें, सही डायग्नोसिस बनाएं और सही ट्रीटमेंट दें। ट्रीटमेंट इसका पूरा 100% संभव है? जी हाँ, पीडियाट्रिक केसेस में या पीडियाट्रिक गैस्ट्रो केसेस में बहुत ढेर सारी बीमारियों का स्पेक्ट्रम है। जैसे छोटे बच्चों को अगर हम देखें तो कुछ कॉन्जेनाइटल गैस्ट्रो की प्रॉब्लम आती हैं, बच्चे को खाने पीने में निगलने में प्रॉब्लम आती, बार बार उल्टियाँ करते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, बार बार पेट में दर्द उठना, लूज मोशन अक्सर होता है बच्चों में। इस तरह की इन्फेक्शन, एलर्जीज कंडीशन बहुत कॉमन मिलती हैं। तो ऐसे कंडीशन में और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो हम बाहर अपने पेरिफेरल लेवल पे सर्विस नहीं दे पाते, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, किसी बच्चे को ब्लीडिंग होती है तो हमारे पास कई बार पीडियाट्रिक गैस्ट्रोस्कोपी नहीं होती या करने वाले लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते बच्चों में। अगर हमने कभी किया नहीं है तो फिर कई बार हिचक होती है कि हम कैसे बच्चों में करें। तो इस तरह के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ज़रूरत ऐसे सिचुएशन में पड़ती है जहाँ पे हम इंडोस्कोपी करके उसके ब्लीडिंग का कारण जान पाएँ और उसको हम वहीं पे इलाज दे पाएँ। तो ये इस तरह के कुछ स्पेक्ट्रम हम लोग डील करते हैं। तो सर, ये जिस तरीके से आज कैंप लगा, किस तरीके के बच्चे मैक्सिमम आपको देखने को मिले हैं रेनबो हॉस्पिटल में? देखिए, यहाँ पे ढेर सारे स्पेक्ट्रम हैं। जैसे मैंने अभी तक कई बच्चे देख लिया जिसमें पेन डिसऑर्डर के कई बच्चे हैं, वॉमिटिंग से कई परेशान बच्चे हैं। एक बच्चा अभी हमारे पास पैंक्रियाटाइटिस के साथ आया था जो कि एक सीरियस बीमारी में आता है। एक बच्चा लीवर डिजीज का आया था। तो कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन, ब्लीडिंग,
यही सब हमारे पास, और जॉन्डिस, लीवर प्रॉब्लम, ये सब के स्पेक्ट्रम कॉमन है और यही हम अभी तक देखते रहे। बच्चों में सर आँख में सिकुड़न की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं सर पिछले कई जी। सालों के मुताबिक, तो ये समस्याएं क्यों हो रही हैं बच्चों में? देखिए, आंत में सिकुड़न एक बहुत अच्छा टॉपिक है, कभी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब लॉन्ग स्टैंडिंग कोई भी बीमारी होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हमारे इंडिया में बहुत कॉमन बीमारी है, तो जैसे हम एक मिथ होता है कि हमें फेफड़े की ट्यूबरक्लोसिस हम जानते हैं, तो इसी तरह एक पेट की भी ट्यूबरक्लोसिस होती है जिसमें आंतें आपस में चिपक जाती हैं और आंतों में क्या होता है, ब्लॉकेज आने लगता है। जब आंतें चिपक जाएंगी तो जो ट्यूब होती है हमारी आंत की, वो काम नहीं करती, खाना आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाती, तो हमारे बच्चे को पेट उल्टी होना, कब्ज रहना, पेट फूलना, पेट में असहनीय दर्द होना, आंतों से खून का रिसाव होना, इस तरह के लक्षण आते हैं। दूसरा स्पेक्ट्रम है आईबीडी, जिसमें क्रोन्स डिजीज एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है कि वो बच्चों में सिकुड़न का एक बहुत मुख्य कारण है। इस तरह और भी कारण होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो ही मेन बीमारियों के बारे में बात करेंगे, एक टीबी और एक आईबीडी, जिसमें क्रोन्स डिजीज एक इम्पॉर्टेंट कारण है। मेरा नाम शशि कुमार पांडे है। मैं यहाँ पे एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। मेदांता हॉस्पिटल के थ्रू आज एक बाल रोग शिविर लगाया गया है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य, बीपी, ईसीजी और पेट से संबंधित बीमारियां या जो भी मतलब उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, हायर सेंटर से डॉक्टर्स आए हुए हैं और वो यहाँ पर आकर के उनका जो इनिशियल ओपीडी होता है वो कर रहे हैं, उनके रोगों के विषय में जांच कर रहे हैं और जो भी उनकी बीमारियां हैं उनसे उनको अवगत करा के दवाइयाँ लिख रहे हैं। तो जैसे कि अभी ओपीडी हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनको रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी आगे चल के, तो उनके लिए क्या डॉक्टर यहाँ रहेंगे या फिर रेफर करेंगे वहाँ में? हमारा प्रयास होगा कि हम उनको कंसल्टेशन के लिए रेगुलर यहाँ पे करें, ताकि उनको समुचित जो इलाज है वो मिल सके, और कोशिश करेंगे कि उनको दूर के सेंटर पे जाने की ज़रूरत न पड़े, उनको अपने शहरी क्षेत्र में, इसी शहर में अपने हॉस्पिटल पे ही, रेनबो हॉस्पिटल पे ये सारी चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सके। रेनबो हॉस्पिटल की प्राथमिकता क्या है, किस तरीके से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने का प्लान? रेनबो हॉस्पिटल की पहली प्राथमिकता जो है वो है जो भी बच्चा आया है उसकी चिकित्सा करना, उसको अच्छा इलाज देना, उसके इलाज में, स्वास्थ्य में सुधार करना, और जो उसके गार्जियन हैं उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरना।